बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बरखुरदार पार्क में जाने वाला हूँ, आ जाए आप भी तशरीफ ले आए। नमाज आपने पढ़ ली होगी, वालिदैन का दो अदब एहतराम कर लिया होगा। तो जिसने ये दो बातें बाकायदगी से करने के बाद बाकायदगी से वर्जिश कर ली, अल्लाह की मेहरबानी से उसकी सेहत बरकरार रहेगी। जितनी भी अल्लाह उसको उम्र देगा, अच्छी देगा, सेहत वाली देगा, खूबसूरती वाली देगा, स्मार्टनेस वाली देगा। लेकिन पहले ये काम मुफ्त के और सबके लिए दुआ, दूसरों के लिए अच्छा सोचना। जब आप ये काम चार कर लेंगे, इंशाअल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में यही लिखा हुआ पहले हकीकी सेहत। तो ये चार काम शुरू कर दें, अल्लाह की मेहरबानी से आप A1 रहेंगे पूरी ज़िंदगी। तो तीन काम छोड़ देने हैं, असद की नबूवत एक, और गीबत जो हम सारा दिन करते रहते हैं। दूसरों की बातें छोड़ दो, अपनी बात की तरफ ख्याल करो। तो दूसरों की बातें छोड़ दो, औरतों को भी कहता हूँ, लड़कियों को भी, लड़कों को भी, आदमियों को भी। दूसरों की सारा दिन आप गीबतें करते रहते हैं। अगर स्मार्ट रहना है, तंदुरुस्त और तवाना रहना है, अस्पतालों से बचना है, तो दूसरों की बातें छोड़ दो, गीबतें छोड़ दो। तो फिर तीसरी बात जो छोड़नी है, गुस्सा छोड़ना है, रिलैक्स रहें। अगर आप 100 आदमी को मिलते हैं तो हंस के मिले। तो अगर 100 को सारा दिन मिलते हो नफरत से मिलोगे, तो फिर मनफी रुझानात ही आपके जिस्म के अंदर घर कर जाएंगे। तो अगर 100 आदमी के साथ आप मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, तो दोनों की सेहत सही होगी। तो ये एक दूसरे से अस्सलाम वालेकुम जब लेते हैं, दुआ हो जाती है दूसरे की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुआ है, पाक ज़ुबानों से दुआ कराया करो। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, पाक ज़ुबानें कैसे हमें पता चले किसकी है पाक? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि एक दूसरे की ज़बान पाक होती है, दूसरे की ज़बान तुम्हारे लिए और तुम्हारी ज़बान दूसरे के लिए पाक होती है। कितनी बेहतरीन बात है कि जब हम एक दूसरे को पाक ज़बानों से दुआ देते हैं, क्यों? दूसरे के लिए वो पाक है। तो दोस्तों बरखुरदारों, मोहब्बतें ज़्यादा करो तो या वदूदो, इससे मोहब्बतें ज़्यादा होती हैं, नफ़रतें कम होती हैं। तो चलो आज पार्क में बातें करते हैं। तो सब के लिए, ख़ास तौर पर इमरान खान के लिए, तो अल्लाह बेहतर करेगा। परेशानी वाली घबराने की, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम।